फाइनली जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ चुकी है। सुबह के बज गए हैं 5 और आज एक्साइटमेंट में अपनी पहले ही अलार्म में आँख खुल गई है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कल शाम को जस्ट दीदी से ऐसी फ़ोन पे बात हो रही थी और बात करते-करते अपना बन गया था सडन प्लान जाने का। तो बस उसी की पैकिंग-शैकिंग करने में मुझे रात को 2:30 बज गए। लेट सोई, सुबह जल्दी उठ गई हूँ, तो बस नींद पूरी नहीं हुई है और फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग सी आ गई थी। यहाँ मेरी लाडो भी उठ गई है मुझे देख के कि आज कुछ तो घपला है, मम्मी इतनी सवेरे उठ के कर क्या रही है। जैसे ही इसने मेरा ये बैग देखा ना, उसके बाद इसको कंफर्म हो गया कि आज ये जा रही है मुझे छोड़ के। उसके बाद तो ये पागल ही हो गई, बेसब्री एकदम। नहा धो के ऑल सेट देवरानी जिठानी निकल गई हैं अपनी यात्रा की ओर। यह है मेरी जिठानी यानी कि मेरी बुआ सास के बेटे की बहू, और अपना भतीजा आ गया गाड़ी लेके जा रहा था हमको स्टेशन पे ड्रॉप करने। और जैसे ही हम बैठने लगे, हमारी भोली भाली दीदी को याद आ गया कि मैं टिकट्स घर पर भूल गई हूँ। गाइस वैसे तो ऑनलाइन चल जाता है सब कुछ, पर उनका कुछ भरोसा नहीं है वो कब क्या मांग ले, इसलिए अपना डॉक्यूमेंट्स पूरे घर से ही पूरे करके चलने पड़ते हैं। तो बस फिर भाई साहब को कॉल करा कि हम यहाँ खड़े हैं, हमें दे जाओ। उनका वेट हो रहा था और हम ऑलरेडी घर से ही लेट थे और यहाँ पर वेट करते करते और लेट हो गए। जैसे तैसे भाग में भगाई गाड़ी और पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन। ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन पे मैं कितनी बार आ गई हूँ, पर हर बार एंट्री एग्ज़िट भूल जाती हूँ। जिस टाइम की हमारी ट्रेन चलनी थी ना, उस टाइम पे हम यहीं घूम रहे हैं अभी अपना सामान लेके। फटाफट से भागम भाग घर से, और अभी तक चल ही रही थी। उसके बाद हमने अपनी ट्रेन पकड़ी और ट्रेन चलने लग गई थी गाइस, स्लो मोशन में थी। पर मैंने ज़िंदगी में पहली बार भाग के ट्रेन पकड़ी थी, और जैसे ही मैंने पकड़ी ना, मैं अंदर को जाके गिर गई और मेरे पैर में आ गई चोट। तो ये पूरा DDLG का जो सिमरन वाला सीन है ना, वो हो गया था मेरे संग। उसके बाद हमने स्टेशन से उतर के कर ली वहाँ की लोकल बस, जो कि हमें लेके जा रही है पहले बरसाने। हम जा रहे हैं बरसाने, वहाँ हमने लिया होटल, अपने रखे बैग्स और निकल गए मंदिर के लिए। यहाँ और हम पहुँच गए हैं मारो प्यारो बरसानो। जी हाँ गाइज, ये है बरसाना राधा रानी मंदिर, जो कि बहुत ही हाइट पे बना हुआ है। और यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ के जानी पड़ती हैं, कम से कम 300 प्लस सीढ़ियाँ हैं। तो यहाँ पहुँच के हमें पता लगा कि मंदिर बंद होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में। तो अगर हम पैदल चल के जाते तो लेट हो जाते, दर्शन नहीं हो पाते। उसके बाद फिर हमें 4 बजे तक रुकना पड़ता। हमने फटाफट से अपना दिमाग लगाया और हम बैठ गए फटफटिया सेवा पे। यहाँ पर ना बाइक की सेवा है, मतलब जेंट्स जो होते हैं वो ऊपर हमें बाइक से ड्रॉप कर आते हैं। तो बस हम उसी बाइक पे बैठ गए थे और फटाफट से हम पहुंच गए हैं यहाँ मंदिर में। और यहाँ आकर भी पता लगा कि बंद हो गया है। 2 पुलिस वाले खड़े थे, उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी तब उन्होंने अंदर जाने दिया। इतने कष्ट सहते सहते सुबह 6 बजे से भागते और फाइनली अब जाके हमें फल मिला है। हम पहुंच गए अपनी राधा रानी के चरणों में। और गाइस अंदर आके पता लगा कि यहाँ पर हो रही है आरती की तैयारी। तो अंदर से बहुत खुशी हुई कि चलो आरती नसीब होगी। और भीड़ देख लो आप लोग। फाइनली ब्लेस्ड विद द बेस्ट। और मेरा न्यू ईयर आज से चालू हुआ है गाइस, जिसकी मुझे बरसों से चाह थी देखने की, मिलने की। फाइनली आज पूरा हो गया। तो बहुत बढ़िया दर्शन हुए। कितना पीछे थी भीड़ के, पर किशोरी जी ने मार मार के अपने पास तक बुला लिया। एंड आशीर्वाद। चलो नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे मिलते हैं आपसे। बरसाने से निकल के हमने करा ऑटो और हम पहुंच गए बांके बिहारी मंदिर, जो कि पूरा 30 किलोमीटर था। यहाँ पर आए हैं और अब जा रहे हैं दर्शन करने बांके बिहारी जी के। यहाँ पर भी उतनी भीड़ होती है गाइस, वैसे तो पूरे मथुरा वृंदावन में इतनी भीड़ होती है, कभी भी चले जाओ। ऐसा नहीं है कि सैटरडे संडे, बल्कि हम तो संडे को गए हैं, पर यहाँ पर ऑल टाइम इतनी भीड़ रहती है जितनी अभी आपको देखने को मिल रही है। सो अपने दर्शन हो चुके हैं। उसके बाद हम पहुंच गए हैं राधा रमन और राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए, जो कि बांके बिहारी जी के आसपास ही था ये वाला मंदिर। एंड यहाँ आकर भी देखा तो आरती चल रही थी। बड़ी खुशी हुई अंदर से कि आरती नसीब हुई। बड़े नसीबों वालों को मिलती है आरती, हर किसी को नहीं मिलती है। और यहाँ पर इतनी भीड़ भड़क्का नहीं थी, एकदम पीसफुली माहौल था। तो हमने ये वाली आरती पूरी अटेंड करी। कहते हैं कि बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद राधा वल्लभ और राधा रमन जी के दर्शन बहुत ज़रूरी है। जैसे वैष्णो माता के दर्शन करने के बाद भैरव है ना, ऐसे इनका भी था। तो हमने भी फाइनली दर्शन कर लिए ब्लेस्डफुल। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर इतनी भीड़ भड़क्का नहीं है, फ़ोन निकाल के वीडियो शूट कर लेती हूँ। और यहाँ मैं ढूंढ रही हूँ अपनी दीदी को कि कहाँ है। जब जाके मैंने देखा तो वो आगे खड़ी थी। मैंने कहा चलो दर्शन करने दो।
यहाँ मैं अपना व्लॉग शूट कर रही थी और एक आध मैंने फ़ोटो खिंचवाई किसी से, क्योंकि गाइज़ इतनी भीड़ थी, मेरे को व्लॉग शूट करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, मैं कहाँ से करती। उसके बाद हम पहुँचे निधिवन। वैसे तो निधिवन जाने का मज़ा दोपहर में है, क्योंकि सब कुछ देखने को मिलता है राधा कृष्ण की लीला का। पर शाम हो गई थी और अंधेरा जल्दी हो जाता है सर्दियों में, तो इसलिए यहाँ पर अंधेरा हो रहा है। निधिवन से निकल के हम पहुँच गए हैं प्रेम मंदिर, और यहाँ का नज़ारे तो अल्टीमेट थे गाइज़। ये यहाँ पर तो मुझे ना ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि इंडिया गेट नहीं होता वहाँ भीड़ भड़क्का, और खेलने कूदने के आइटम्स एंड खाने पीने के सब वो वाली सीन लग रहा था। और इतनी भीड़ देख के ना अंदर जाने का बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि सुबह से भागम भाग से ना हम इस टाइम पे टूट चुके थे। रात के हो रहे हैं 9 और भूख इतनी तेज़ लग रही थी ना, कुछ नहीं खाया हुआ था सुबह से, बस चाय 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 में चले ही जा रहे हैं। तो उसके बाद हम गए होटल, खाना खाया और अपना लगाया लोट। अब मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग, राम राम जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो आज सवेरे की राम राम अपनी हो रही है मेरे प्यारे वृंदावन से। हाँ गाइस, कल हम आए थे वृंदावन। बहुत रश है यहाँ पे, बहुत रश, इतना रश कि अभी मुझे घर जाके देखना है कि मुझे मतलब कहाँ कहाँ चोट लगी है। मतलब मेरा पूरा पेट ना, रेलिंग होती है रेलिंग, उसके अंदर पूरा अंदर तक घुस गया था। मुझे बस दर्शन करने थे कैसे कैसे करके। और बिल्कुल भी टाइम कर व्लॉगिंग का तो भूल ही जाओ कि व्लॉगिंग होएगी वहाँ पर इतनी भीड़ में। मतलब खुशी भी होती है और इस बात का कष्ट भी होता है कि हमारा भारत जाग रहा है। आज जितनी भी भीड़ क्लब में, गोवा में, पहाड़ों पे है, उससे कहीं लाख गुना भीड़ हमारे मंदिरों में हो रही है। मतलब कि खुशी होती है इस बात की कि लोग अब ना ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थ कर रहे हैं। ये अपना रूम है, ये मेरा सारा सामान गिरा हुआ है, ठीक है। दीदी मेरी नहाने गई हुई है, अभी मिलवाती हूँ आपसे। तो आज का सीन है अपना, सिर्फ 1 नाइट स्टे के लिए आए थे। आज का सीन है, अभी देखते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं। अपना घूम घाम के शाम में अपना घर निकल जाएंगे। तो अभी उठते हैं, टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है भाई? टाइम हो रहा है 8:07। तो बस हम नहाएंगे धोएंगे और उसी में 1 घंटा लग जाएगा, फिर निकलते हैं, देखते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो चलो बने रहो मेरे ब्लॉग में, और फिर दिखाती हूँ आपको भी। घर बैठे जो नहीं आ पाए हैं मेरे संग दर्शन कर लो। दर्शन बहुत खुले हमारे। एक्चुअली में सैटरडे संडे था तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। तो गाइस नहा धो के ऑल सेट, हम तैयार श्यार हो चुके हैं और भैया अब निकल रहे हैं। पैकिंग पूरी कर ली है, इट्स टाइम टू चेक आउट। और ये है मेरी दीदी, राम राम कर दो मेरे गाइस को, ठीक है। तो चलो गाइस देखते हैं कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, अभी प्लान करते हैं। पहले तो सबसे पहले सुबह वाली चाय लेते हैं। सुबह से चाय नहीं मिली, हमें 2 घंटे हो गए उठे हुए। तो चलो चाय पानी पीते हैं, उसके बाद चलते हैं कहाँ चलना है। और आज शाम को अपने घर भी निकलना है हमें, ठीक है। तो चलो चलो बैग उठाओ, आओ। चलो गाइस, आज की राधे राधे हमारी यहीं तक। और ये अपना होटल पूरा न्यू ईयर बनाया हुआ होटल वालों ने। चलो गाइस, मैं बाहर निकल के बात करती हूँ आपसे। राधे राधे। वो पंखे चला रखे। सो गाइज यहाँ पर अपना सीन कुछ ऐसा बना था कि दीदी को करनी थी गिरिराज जी की परिक्रमा, जो थी 26 किलोमीटर की। उन्हें करनी है पैदल, पर मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। ठंड के चक्कर में ना मेरे को बैक में बहुत दर्द रहता है। मैं इतना दर्शन कर पा रही थी सारे मंदिरों के, मेरे लिए वही बहुत था। तो फाइनली हमने बात बात करके यही डिसाइड करा कि दीदी कर रही है पैदल और मैं कर रही हूँ रिक्शे से। तो दीदी निकल गई थी अपनी परिक्रमा के लिए और मैंने यहाँ पर कर लिया था बैटरी वाला रिक्शा, जो वहीं से चलता है परिक्रमा के लिए। शेयरिंग में 3-4 जने होते हैं एक रिक्शे में, तो बस मैंने उन्हीं के संग अपनी कंपनी इंजॉय करी। और यहाँ हम करा रहे थे बंदरों को फीड। यहाँ से हमने ले लिए थे चने और केले, तो वही बंदरों को दे रहे थे। और परिक्रमा का सबसे पहला मंदिर ये होता है, ये पूंछरी का लोटा। मैंने पिछली बार भी आई थी, मैंने सबसे पूछा ये कौन से बाबा है, क्या है, तो किसी को पता ही नहीं था। सब कह रहे थे कि ना बस ऐसी है, दर्शन करते हैं और मान्यता है। आज जाके मुझे एक भाई मिला तो उसने बताया कि ना ये कृष्ण जी के फ्रेंड थे, तो बस उन्हीं की उसमें यहाँ पर ना हाजिरी लगती है। मतलब परिक्रमा शुरू करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर रुककर हाथ मतलब जो होता है वो मांगना है,
उसके बाद आगे की परिक्रमा कंटिन्यू करनी होती है। उसके बाद मैं वहाँ से दर्शन करने के बाद पहुँच गई हूँ अपने राधा कुंड, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ पर बैठ के ना बहुत शांति मिलती है। तो मैं बहुत देर तक तो यहीं बैठी रही, क्योंकि क्या करती, जल्दी पहुँच के भी दीदी को लगने थे कम से कम 5 घंटे और मेरे को लगने थे 1 घंटा। यहाँ बैठे बैठे दीदी का आ गया था कॉल कि वो पहुँच गए हैं, तो बस मैं फटाफट से उनके पास पहुँची। दोनों ने पी 1 कप चाय और उनको कराया थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि उनके पैरों की बज गई थी बैंड। शाम होने से पहले हमें निकलना था दिल्ली के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन बुक नहीं थी, हमें ऑन द स्पॉट करवानी थी। तो जनरल की टिकट बुक करा के हम पहुँच गए हैं दिल्ली। बाय, गुड नाइट गाइस।